हमारे पास बहुत ऑफर थे, लेकिन हमको इस पर सोचना पड़ा। मतलब द्वंद्व था मन में। एक तरफ ऐसे लोग थे जो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, और एक तरफ ऐसे लोग थे जो भारत जोड़ो यात्रा के जरिए देश को जोड़ने का काम कर रही है। तो अवसर हमको लगा कि जो देश को जोड़ने का काम कर रही है जो दल, जो पार्टी, और जिस पार्टी ने इस देश को आज़ादी दिलाई, जिनका एक पूरा संघर्ष है देश को बनाने में, तो जाहिर सी बात है हमको उनके साथ खड़ा होना ही चाहिए। और मैं क्या, कोई भी ईमानदार नेता, कार्यकर्ता, व्यक्ति अगर इस देश के भीतर आज भी देश के प्रति सोचता है तो उसके लिए कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प। लगातार कांग्रेस के नेता बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, लेकिन इस बीच में कांग्रेस के लिए एक सुखद खबर है कि कई नेता ऐसे हैं जिन्होंने अब कांग्रेस का दामन थामा है। आखिरकार जिस मोदी लहर में लोग लगातार बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, लेकिन ये कौन नेता है जो अब कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका दैनिक उत्तराखंड में। बहुत धन्यवाद आपका। बीच में लगातार देखा गया जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे वो बीजेपी में जा रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी की लहर चल रही है, सरकार उनकी बनेगी, लेकिन आप पहले व्यक्ति ऐसे हैं जो इस चरण में कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, मैंने जीवन भर ईमानदारी की राजनीति की, और भारतीय जनता पार्टी में वही लोग जा रहे हैं जिन्होंने जीवन भर बेईमानी की राजनीति की। या तो ईडी के डर से जा रहे हैं, वो किसको, भारतीय जनता पार्टी की कोई लहर नहीं है, वो सिर्फ ईडी के डर के मारे अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए वहाँ जा रहे हैं। तो अब चूंकि हमने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया, इसलिए हम कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि इस समय देश को अगर कोई बचा सकता है, देश में जो लोकतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है, अगर देश की कोई रक्षा कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी है। इसलिए एक तरफ भ्रष्ट पार्टी है, आपने इलेक्टोरल बॉन्ड को देखा है कि किस तरीके का भ्रष्टाचार सामने आया है, और एक तरफ देश का निर्माण करने वाली कांग्रेस पार्टी है। इसलिए भले ही भीड़ कहीं भी जा रही हो, लेकिन हम ईमानदार होने के नाते एक ईमानदार पार्टी के साथ जाना हमने उचित समझा। उन लोगों का कहना है जो यहाँ से छूट कर और बीजेपी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देश को बचाने का काम बीजेपी कर रही है। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने बनाया देश को, कैसे जनता को समझाएंगे चीजें? नहीं, निश्चित तौर पर आप बताइए कि जो लोग यहाँ से गए हैं वो कभी यहीं रहे हैं, वो यहाँ क्यों थे, उनके बाप दादा यहाँ क्यों थे, और अगर वो उनको ये बताना पड़ेगा कि अगर वो आज सही जगह जा रहे हैं तो इसका मतलब आजीवन वो गलत जगह रहे। वो वहां जाकर के खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि कांग्रेस ने उनको नेता बनाया, तो इस बात का प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है कि देश को किसने बनाया। देश को कांग्रेस पार्टी ने बनाया। देश की आज़ादी से लेकर के, देश की परवरिश से लेकर के, देश की रक्षा से लेकर के पिछले 60 वर्षों में कांग्रेस ने इस देश को गति देने का काम किया, इस देश को आकार देने का काम किया है। आज जो लोग इस बात को कह रहे हैं, निश्चित तौर पर वो स्वयं में पहले जान लें कि क्या वो आज से पहले गलत जगह खड़े थे, तो वो अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए उन्होंने जो भ्रष्टाचार की राजनीति की, अपने भ्रष्टाचार को ढकने के लिए वो आज भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, ताकि सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न कर सके। आप देख रहे हैं, पहले दिन वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लंबा भाषण देते हैं, उनको भ्रष्टाचारी बताते हैं, दूसरे दिन वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं। तो मतलब साफ है कि उनके जो भ्रष्टाचार के केसेस हैं उनको लेकर के उन पर दबाव है। और आप देख लीजिए, आप एक दौरे से चमोली से देख लीजिए, आप उत्तरकाशी देख लीजिए, सब पर कोई ना कोई आरोप है, और उन आरोपों को ढकने के लिए ही वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जाहिर है कि डरा धमका करके उनको ले जाने का काम कर रही है। यहाँ कांग्रेस से कई लोग आम आदमी पार्टी में गए, आम आदमी पार्टी से बीजेपी चले गए। आपके पास ऑफर, या आपको नहीं कहा किसी ने कि चलिए बीजेपी में चलते हैं? निश्चित तौर पर हमारे पास बहुत ऑफर थे, लेकिन हमको इस पर सोचना पड़ा। मतलब द्वंद्व था मन में। एक तरफ ऐसे लोग थे जो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, और एक तरफ ऐसे लोग थे जो भारत जोड़ो यात्रा के जरिए देश को जोड़ने का काम कर रही है। तो अवसर हमको लगा कि जो देश को जोड़ने का काम कर रही है जो दल, जो पार्टी, और जिस पार्टी ने इस देश को आज़ादी दिलाई, जिनका एक पूरा संघर्ष है देश को बनाने में, तो जाहिर सी बात है हमको उनके साथ खड़ा होना ही चाहिए। और मैं क्या, कोई भी ईमानदार नेता, कार्यकर्ता, व्यक्ति अगर इस देश के भीतर आज भी देश के प्रति सोचता है तो उसके लिए कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प है। आपको लगता है कि इस समय पे जो कांग्रेस का साथ देगा वही कांग्रेस का सच्चा सिपाही है? निश्चित तौर पर इस समय जो कांग्रेस का साथ देगा वो देश के साथ खड़ा है, वो सिर्फ कांग्रेस के साथ नहीं खड़ा है। ये लड़ाई देशभक्ति और देशद्रोही की है। मेरा ये मानना है कि लोकतंत्र की हत्या करने के इस दौर में जो लोकतंत्र के हत्यारों के साथ है वो देशद्रोही है, और जो भारत जोड़ने के संकल्प के साथ है वो कांग्रेस के साथ है।
वही देशभक्त है। कितने लोगों ने आज आपने पार्टी की सदस्यता ली है? हम लोगों ने अब ये चुनाव अभियान जो शुरू हुआ है, न्याय पंचायत स्तर पर जाकर के हम कांग्रेस के साथ प्रत्येक कार्यकर्ता को जोड़ने का काम करेंगे। हमारे साथ के जो कार्यकर्ता हैं उनको भी हम क्षेत्रों में जोड़ने का काम करेंगे। यहाँ हम लोगों ने कुछ ग्राम प्रधानों को, कुछ क्षेत्र पंचायत सदस्यों को, कुछ पूर्व ग्राम प्रधानों को, कुछ पूर्व के जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, उन सबको यहाँ पर जो है माननीय प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी के नेतृत्व में और माननीय ज्योति सिंह उनसोला जी के नेतृत्व में आज पार्टी की सदस्यता दिलाई और सब लोग मिलकर के कांग्रेस के लिए पसीना बहाने का काम करेंगे। लोकसभा में क्या लग रहा है आपको अभी कांग्रेस का? निश्चित तौर पर कांग्रेस आएगी, ये कोई सवाल नहीं है। कांग्रेस भारी बहुमत से ये चुनाव जीतेगी। पूरे भारत में के जितने ईमानदार हैं, जितने भी लोकतंत्र बचाने के पक्षधर हैं, वो सब लोग मिल करके कांग्रेस की वापसी इस देश में करेंगे और कांग्रेस की सरकार बनेगी। थैंक यू। दैनिक उत्तरांचल। धन्यवाद मनोज। ये हमारे साथ अमरेंद्र बिष्ट है। अमरेंद्र बिष्ट इससे पहले धनौल्टी में आम आदमी पार्टी के विधायक प्रत्याशी रह चुके हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से लगातार कई लोगों ने कांग्रेस से आम आदमी पार्टी, उसके बाद बीजेपी की सदस्यता ली है, उनका कहना है कि उनके पास भी ऐसे कई ऑफर थे, वो चाहते तो बीजेपी में जा सकते थे, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस को अभी उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली है, उनका कहना है कि इस समय जिन लोगों ने देश को बनाया है, इस दौर में उनके साथ खड़ा होना उनकी प्राथमिकता है और जो लोग कांग्रेस के साथ इस समय खड़े हैं, यानी कि वो सीधे देश के साथ खड़े हैं। देहरादून से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।